Hello students, question number 3 from JEE Main 2021, 16th March, shift 1. The question is, if for a greater than 0, the fit of perpendiculars from the point A, which is a minus 2a and 3, and b point 045 on the plane Lx plus my plus nz is equal to 0, are points 0 minus a minus 1 and d respectively, then the line segment का लेंथ बताना है सी डी का क्या आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कि अगर कुछ इस तरीके की सिचुएशन है कि मान लेते हैं ये इस तरीके से हमारा प्लेन गिवन है एंड ये पॉइंट ए जो है ए माइनस 2 है कॉमा 3 है, जिससे कि जब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो पॉइंट सी मिल रहा है हमें, जो कि है 0 माइनस ए कॉमा माइनस 1 एंड दूसरा पॉइंट गिवन है हमें b पॉइंट 045। यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो d पॉइंट मिल रहा है हमें। ये d पॉइंट हमें बेसिकली निकालना है और c पॉइंट भी निकालना है और a का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले तो इसका नॉर्मल वेक्टर अगर देखिए तो नॉर्मल वेक्टर हम लोग a और c को माइनस करके निकाल सकते हैं। तो a और c को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ से a माइनस सी मतलब सी ए वैक्टर बेसिकली निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि सी ए वैक्टर जो है वो आएगा a माइनस 0 a आई कैप आएगा एंड माइनस a जे कैप एंड प्लस 4 ये कैप हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर। यही तो हमारा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड वैक्टर हो जाएगा, एल एम एन ये आ जाएगा। तो यानी कि जो प्लेन है हमारा, प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा ए एक्स प्लस माइनस ए वाई एंड प्लस आएगा 4z इज इक्वल टू 0। प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। साथ में ये जो सी पॉइंट है ये इस प्लेन पर लाई करने वाला पॉइंट है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो करवा देंगे अगर, तो a इंटू 0 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर, जब माइनस a पुट करूँगा मैं एंड माइनस 4 आ जाएगा इक्वल टू 0 क्योंकि माइनस 1 पॉइंट पुट करूँगा। a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा और a का वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन a का वैल्यू सिर्फ प्लस 2 एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि a इज़ ग्रेटर देन 0 उसने कहा है। a का वैल्यू आ गया तो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 2y एंड प्लस 4z इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0 प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। प्लेन का इक्वेशन आ गया तो हमको इस पॉइंट का मिरर इमेज सी पॉइंट बेसिकली पहले तो निकाल लेंगे क्योंकि a पॉइंट a की वैल्यू आ गई है। तो 0 माइनस 2 माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा सी पॉइंट। डी पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मिरर इमेज का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। मान लेते हैं कि डी पॉइंट जो है हमारा अल्फ़ा बीटा गामा है, तो अल्फ़ा माइनस 0 जो बी पॉइंट है उसका मिरर इमेज है ना डी पॉइंट, तो बी है 045। इस पॉइंट का मिरर इमेज ले लूँगा मैं इस प्लेन में, तो अल्फ़ा माइनस 0 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय आएगा 1 इज इक्वल टू बीटा माइनस 4 डिवाइडेड बाय आएगा कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू गामा माइनस 5 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ z इज 2 इज इक्वल टू माइनस 1 टाइम्स ऑफ इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर दूंगा मैं प्लेन की इक्वेशन में अगर, तो 0 माइनस 4 एंड प्लस 10 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 4। ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ से अल्फ़ा डायरेक्टली हमारा -1 आ जाएगा। बीटा की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा जब -1 के को इक्वेट करूँगा मैं इस टर्म से, तो प्लस 1 एंड 4 हो जाएगा 5 एंड गामा इज इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस 5 यानी कि प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि डी पॉइंट आ जाएगा -1, 5, 3। तो जो सी डी डिस्टेंस है वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है अब सिंपली दो पॉइंट्स के बीच की, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस 2 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्टली बस अब आंसर देखें तो 1 प्लस 49 प्लस 16 हो जाएगा। 1 प्लस 49 इज 50, 50 प्लस 16 66 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 66 विच इज़ इन ऑप्शन 4।
थैंक यू।